हमारे साथ बीके शर्मा भैया है। भैया आपका स्वागत है, नमस्ते। नमस्ते भैया और सभी को नमस्ते। हाँ, तो भैया का मैं छोटा सा परिचय रखता हूँ और फिर भैया शुरू कर सकते हैं। तो बीके शर्मा भैया प्रोफेसर है और पूर्व प्रिंसिपल है राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी जयपुर। भैया ने उनकी वैसे यूएचवी जर्नी जुलाई 2019 से शुरू की थी। भैया ने फर्स्ट एक यूएचवी 2 सार सत्र के रूप में कानपुर में अटेंड किया था। अभी भैया आप यूएचवी के साथ में अपनी भागीदारी को निभाते हुए अलग अलग जो हमारे प्रोजेक्ट्स एक्टिविटीज है उसमें वॉलेंटियर के रूप में अपनी भागीदारी को निभा रहे, साथ में ही ऑनलाइन और ऑफलाइन वर्कशॉप्स में मतलब एक रिसोर्स पर्सन के रूप में भी अपनी भागीदारी को निभा रहे, और जो नॉर्थ वेस्टर्न रीजन की जो सैटरडे वीकली मीटिंग्स होती है उसका संचालन भी भैया करते हैं। तो भैया आपका बहुत बहुत स्वागत है। ओवर टू यू। जी, नमस्ते भैया। नमस्ते कुमार भैया, नमस्ते शर्मिला दीदी और, और सभी को नमस्ते। ये भैया ने मेरा संक्षिप्त परिचय तो रख ही दिया है। उसके साथ साथ थोड़ा सा मैं परिवार के बारे में बता देता हूँ कि मैं जयपुर में रहता हूँ और मेरी पत्नी और मेरे दो बच्चे, दो बेटियां हैं, वो साथ में रहते हैं। और मेरे पेरेंट्स और मेरे ब्रदर सिस्टर यहाँ से 300 किलोमीटर एक दूर जगह है, वहाँ पे रहते हैं और हम लोग फ्रीक्वेंटली आते जाते रहते हैं। तो हम चार भाई बहन हैं, हम सबके दो दो बच्चे हैं, पेरेंट्स हैं भी। और ये इस तरह से एक परिवार है और हम आगे बढ़ रहे हैं। तो अगर इसको देखूं मैं अपनी यात्रा को, तो 2019 से जो शुरू हुई थी और अभी चल रही है, और अब देखूं कि अब थोड़ा सा ठीक से शुरुआत हुई है, हो रही है मतलब यात्रा। तो अभ्यास के बारे में ही मैं थोड़ा बात करूंगा। अभ्यास एक के बारे में अगर मैं बात करूं कि स्वयं के द्वारा स्वयं को देखना और हर क्षण देखना, तो ये मैं देख पाता हूँ, अधिकतर समय मैं देख पाता हूँ कि कल्पनाशीलता में क्या चल रहा है। तो इसमें भी दो तरह की स्थिति बनती है जो मैं देखता हूँ कि एक तो जब मैं स्वयं में होता हूँ, स्वयं में जी रहा होता हूँ, और एक जब मैं परस्परता में होता हूँ। एक तो इस तरह से देखता हूँ मैं इसको। दूसरा ये है कि एक सामान्य स्थिति होती है और कई बार कुछ विशेष स्थितियां होती हैं, परिस्थिति होती है, उस समय क्या रहता है। तो मैं इसको ऐसे देखता हूँ कि जब मैं स्वयं में जी रहा होता हूँ, परस्परता में कोई भागीदारी नहीं है या कोई इंटरेक्शन नहीं है, तो उस समय मेरा ध्यान काफी समय तक बना रहता है। और जो अस्तित्व की मूलभूत वास्तविकताएं हैं, उन पर मैं ध्यान देने का प्रयास करता हूँ। और कई बार उनको बहुत ध्यान दे पाता हूँ, कई बार भाव में या जो विचार चल रहा है उसमें बह भी जाता हूँ। लेकिन ये भी देख पाता हूँ कि जब मैं विचार में बह रहा हूँ, तो फिर मेरा ध्यान चला जाता है कि मैं बह रहा हूँ और वापस उस पर ध्यान देने का प्रयास करता हूँ। तो एक निर्णय, जैसे बात करते हैं कि निर्णय बनाना है, तो निर्णय बना हुआ है कि मुझे अब मूलभूत वास्तविकताओं पर ध्यान देना है जो संबंध व्यवस्था और सहअस्तित्व के रूप में है। उन वास्तविकताओं पर ध्यान देना है और मैं उस पर ध्यान दे पाता हूँ, ये मैं देख पा रहा हूँ। और जब परस्परता में होता हूँ, तब भी प्रयास बना रहता है, क्योंकि अभी जब मैं अपने आप को एक अभ्यास क्रम में देख रहा हूँ, तो अभ्यास ही चल रहा है ये सारा, जो मैं अभी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और जब शेयर कर रहा हूँ तब भी मैं अभ्यास प्रयास कर रहा हूँ कि मैं अपने भाव और विचार को देखता रहूं, अपने चीजों कैसे चल रहा है। तो एक ये, तो स्वयं में और परस्परता में, तो परस्परता में कई बार विचार में बहना ज्यादा होता है बजाय जब मैं स्वयं में जी रहा होता हूँ। और ऐसे ही एक सामान्य स्थिति और विशेष स्थिति, तो सामान्य स्थिति में तो हारमोनी में मैं रहता हूँ, ये मैं देख पाता हूँ। लेकिन कई बार कुछ स्थितियां आती हैं, तो शुरुआत तो हारमोनी से ही होती है, लेकिन बीच में कई बार भाव डिस्टर्ब होते हैं, तो मैं उस समय देख पाता हूँ कि ये भाव डिस्टर्ब हो रहे हैं।
ये जो फीलिंग्स हैं वो हार्मनी की बजाय डिसहार्मनी में जा रही हैं। तो फिर प्रयासपूर्वक उनको हार्मनी में रखने का प्रयास करता हूँ, और प्रयासपूर्वक मतलब मैं मूलभूत वास्तविकताओं को देखने का प्रयास करता हूँ कि अगर जैसे सामने वाला कोई व्यक्ति है, उसकी वजह से अगर कुछ हो रहा है तो देखते हैं कि वो भी उसकी इंटेंशन तो प्योर ही है, वो भी सही को समझना चाहता है, सही जीना चाहता है, सुखी रहना चाहता है, सुखी करना चाहता है। इंटेंशन और कॉम्पिटेंसी का जो प्रपोजल है मेरे पास, उस समय वो ध्यान में आता है कि जो भी है वो कॉम्पिटेंसी का इशू है, और अगर कुछ मतलब ऊपर नीचे हो रहा है तो ये उसका भी है, लेकिन मेरा मूल्यांकन भी सही नहीं है। कहीं न कहीं अपेक्षा मेरी अ, ऊपर या नीचे है, इसकी वजह से ये जो मेरे भाव बिगड़ रहे हैं, वो हैं। तो ये मैं देख पाता हूँ इस चीज़ को। तो जब इस तरह से देखता हूँ तो फिर लगता है कि काम तो स्वयं पे ही करना है, तो वो वहाँ से मेरी हार्मनी की स्थिति बनने लगती है। और फिर उसके पीछे जो भाव विचार चल रहा है, उसके पीछे जो भाव है और उसके पीछे जो संस्कार है, उस संस्कार को देखने का प्रयास करता हूँ मैं। कई बार देख पाता हूँ और ये देखता हूँ कि मैं विशेष हूँ, ये एक संस्कार मूल में रहता है। तो ये भी देख पाता हूँ कि जो मूल्यांकन करता हूँ मैं, चाहे वो व्यक्ति हो, चाहे वो बाहर की परिस्थिति हो, उस मूल्यांकन में चूक होती है, उसकी वजह से मेरा भाव बिगड़ता है। और वो चूक हो रही है, इसका मतलब मैं अभी मेरी योग्यता में मुझे काम करना है। तो इस तरह से मैं इन अभ्यास को कर रहा हूँ, और धीरे-धीरे मैं देख पा रहा हूँ कि जैसे-जैसे आगे बढ़ रहा हूँ, मेरी स्थिति भी सुधर रही है, और सूक्ष्मता से के साथ चीज़ों को देखने का प्रयास कर रहा हूँ, और मैं ये देख भी पा रहा हूँ कि पिछले 4-5 साल में, मतलब 5 साल पहले जब मैंने वर्कशॉप अटेंड नहीं किया था, या शुरुआत के 1-2 साल, तो स्वयं पे ध्यान बिल्कुल भी नहीं था। अधिकतर समय बाहर ही ध्यान बना रहता था, बाहर ही कमियाँ दिखती थीं। लेकिन अब मैं देख पा रहा हूँ कि बाहर जो है वो है, लेकिन मेरी दृष्टि है वो भी सही नहीं है। वो काम तो मुझे उस दृष्टि पे ही करना है, जो कल्पनाशीलता में चल रहा है, वहाँ पर जो अव्यवस्थित चीज़ें हैं, उन पर ध्यान देना है, तो वो मैं अब कर पा रहा हूँ। और जो कर रहा हूँ मैं, उससे एक एक लेवल की मुझे संतुष्टि है, लेकिन अभी काम बहुत बाकी है, ये मैं देख पाता हूँ। तो ये पहले स्टेप के बारे में है। और ये जो दूसरा स्टेप है, इस क्षण जो आप में जो भाव है वो सह-स्वीकार है या नहीं? तो ये तो दिखता है कि जैसे ही भाव बिगड़ता है, उसी समय दिखने लगता है कि भाव बिगड़ रहा है। अब डिसहार्मनी हो रही है, तो फिर उस पे काम होने लगता है। मतलब जैसे, मतलब मुझे लगता है कि देखना ही काम करना है। तो जब दिखता है तो फिर वो जो डिसहार्मनी है, जहाँ जो फसावट होती है, वो धीरे-धीरे मेल्ट होने लगती है। फिर उससे हार्मनी की स्टेट में आते हैं। तो ये दिखने लगता है। हर क्षण हो रहा है ऐसा तो मैं नहीं कह पाऊँगा, लेकिन काफ़ी समय ये होता है। और तीसरे स्टेप के बारे में बात करूँ कि इस क्षण आप में जो भाव विचार चल रहा है, तो उसके साथ सुखी हैं या संगीत में हैं, आराम में हैं। तो कई बार तो इस पे मतलब मुझे भी क्लियर नहीं होता है कि यही हार्मनी है या कुछ और है, लेकिन मैं आराम की स्थिति में रहता हूँ, जो भाव चल रहा है, लेकिन अभी उतनी आश्वस्ति नहीं है। मुझे लगता है अभी काम बहुत बाकी है, तो इस पे मैं काम कर रहा हूँ अभी। पहले तो मैं बहुत हड़बड़ी में था कि जल्दी हो जाए, जल्दी होना चाहिए। लेकिन अब लगता है कि नहीं, ये तो एक प्रक्रिया है, और एक सघन है, डेंस है। एकदम से हम जंप नहीं कर पाएँगे। स्टेप बाय स्टेप ही आगे बढ़ना होगा, और मैंने पास्ट में कई बार प्रयास भी किया जंप करने का, लेकिन जब भी जंप करने का प्रयास किया तो वो गिरना ही हुआ। उससे गति और रुक गई, ये मैं देख पाया। तो अब आराम-आराम से मैं आगे बढ़ने के लिए का अभ्यास कर रहा हूँ। तो ये तीसरे स्टेप की बात। और
इस क्षण आप में जो भाव विचार चल रहा है, इसका निर्णय कौन लेता है? तो ये तो अब क्लियर है। इसमें डाउट नहीं है कि निर्णय तो मेरा ही है। कोई बाहर की परिस्थिति या कोई दूसरा व्यक्ति निर्णय नहीं लेता। निर्णय तो मैं ही लेता हूँ। वो तो एक ट्रिगर का काम करते हैं और निर्णय पूरा मैं ही लेता हूँ, और ये भी मैं देख पाता हूँ कि जो भी निर्णय ले रहा हूँ मैं, विचार के स्तर पर कितना भी मैं अच्छा सोच लूँ, लेकिन निर्णय तो जो मेरे संस्कार हैं अभी, जो कंडीशनिंग है, उतने ही ले पाता हूँ। जो मेरी योग्यता है, निर्णय मैं उस योग्यता के आधार पर ही ले पाता हूँ। हाँ, जब स्वयं में या सामान्य स्थिति में तो उस तरह की नहीं आती, उस समय तो हारमोनी में, लेकिन जब भी कोई डिफरेंट या परस्परता में रह जीना होता है, उस समय तो निर्णय मेरा देख पाता हूँ कि कई बार वो प्रभावित होता है, या ये उनकी जो मेरी अभी स्थिति है, जो मेरी अभी योग्यता है, वही उतना ही निर्णय मैं ले पाता हूँ। और सारा का सारा जो निर्णय लेने का जो है, वो मैं ही हूँ। परिस्थिति या कोई दूसरा व्यक्ति तो एक ट्रिगर के रूप में ही काम करता है, जो कि दीदी या भैया बताते हैं अभी। तो ये इस चीज को मैं देख पाता हूँ। और उसका आधार क्या है? तो अगर पहले देखूं, आज से 2-3 साल पहले, 3-4 साल पहले, या उससे पहले तो पूरा ही था कि आधार तो सिर्फ मान्यता या संवेदना ही था। जो भी निर्णय था वो किसी न किसी मान्यता के आधार पर ही था। अब चूंकि अब प्रपोजल्स हैं मेरे सामने सभी, उनको मैं जांच परख कर रहा हूँ, तो बहुत सारे निर्णय मैं उन प्रपोजल्स के आधार पर भी ले पाता हूँ कि क्या काम करना है, क्या नहीं करना है, अपना समय कहाँ लगाना है, कहाँ नहीं लगाना है, कितना बोलना है, कितना नहीं बोलना, कितना खाना है, कितना, वो सारी चीजें मैं अब देख पाता हूँ कि काफी समय में उसमें जो मेरी सह स्वीकृति है, वो भी एक आधार रहता है, जो भी निर्णय होते हैं। लेकिन बहुत मान्यता भी अभी बनी हुई है, वो भी आधार रहता है। लेकिन सह स्वीकृति का भी रोल अब दिख रहा है मुझे। पहले ये सह स्वीकृति का रोल नहीं था बिल्कुल भी, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ रहा हूँ मैं, जैसे जैसे यात्रा चल रही है, तो सह स्वीकृति का रोल भी मैं देख पाता हूँ। और कौन सा भाव सह स्वीकार है, तो चूंकि मैं थर्ड बैच से मॉर्निंग सेशन में जुड़ा हुआ हूँ, तो ये तो अब देख ही पाता हूँ कि जो संबंध का भाव है, व्यवस्था का भाव है, या सह अस्तित्व का भाव है, वही स्वीकार है। जब भी कभी विरोध या व्यवस्था या संघर्ष का होता है, तो उसमें मैं आराम में नहीं रहता हूँ। ये मैं देख पाता हूँ। मतलब मैं रह पाता हूँ ऐसा नहीं कह सकता, लेकिन मैं देख पाता हूँ कि जब भी अ, व्यवस्था का, विरोध का या संघर्ष का भाव होता है, तो उस समय मैं आराम में नहीं रहता हूँ, तो वो मुझे सह स्वीकार नहीं है। वो फिर दिखता है कि अब इसको पूर्णता से समझने की आवश्यकता तो है। संबंध, व्यवस्था और सह अस्तित्व को पूर्णता से समझने में, संपूर्णता से समझने का काम की इसकी आवश्यकता है। मतलब एक तरह से क्या है कि पहले तो जब ये प्रपोजल नहीं आया था सामने, तब तो ये ध्यान भी नहीं था, और कभी कोई बातें भी होती थी, लगता है कि ये क्या अनावश्यक बातें कर रहे हैं, इनका तो कोई रोल नहीं है, किताबी बातें हैं, इनका कोई मतलब नहीं। लेकिन अब धीरे धीरे मैं उस अनावश्यक से आवश्यक तक, और कई बार तो लगता है कि ये तो अनिवार्य है, ये आवश्यक ही नहीं, इसके बिना काम चलेगा ही नहीं। काम का मतलब जो मेरा जो मूल चाहना है, निरंतर सुखपूर्वक जीना, वो सही समझ के बिना नहीं होगा। ये तो अब दिख रहा है। हालांकि आराम तो बढ़ ही रहा है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, लेकिन जो लक्ष्य है निरंतर सुखपूर्वक जीने का, हर समय हर क्षण हारमोनी में रहने का, उसके लिए इसको संपूर्णता में समझना एक अनिवार्य है। ये अब दिख रहा है। तो ये जो 7वां स्टेप है, इस पे तो काम चल रहा है, और अभी लगता है कि थोड़ा समय लगेगा, बहुत समय लगेगा, क्योंकि जो संस्कारों की बहुत बड़ी गठरी है,
जिसको मैं अब देख पाता हूँ, और कई सारे संस्कार ऐसे भी होंगे जिनको मैं नहीं देख पाता, क्योंकि जिनको मैं अब देख पा रहा हूँ, पहले वो संस्कार नहीं दिखते थे मुझे। मुझे लगता था मैं तो ठीक ही हूँ, बाहर समस्याएँ हैं। लेकिन अब मैं उन संस्कारों को देख पा रहा हूँ, और फिर एक अनुमान बनता है कि और भी संस्कार होंगे ऐसे, जिनको मैं अभी नहीं देख पा रहा। तो ये यात्रा लंबी है, लेकिन आरामदायक तो है। हड़बड़ी भी नहीं है, मतलब इस तरह से अगर इसको मैं देखूँ तो। तो हमेशा हर क्षण भाव, विचार, संबंध, व्यवस्था और सह-अस्तित्व के अर्थ में हो, इसके लिए तो काम करना अभी दिख रहा है कि बहुत आवश्यकता है, बहुत काम करना है। तो ये, और जब मैं संबंध, व्यवस्था, सह-अस्तित्व को संपूर्णता में समझता हूँ, तो ये तो दिख ही रहा है कि जब-जब संबंध, व्यवस्था और सह-अस्तित्व का भाव रहता है, तो उस समय आराम में रहता हूँ, और जब ये निरंतरता में रहेगा, तो मेरा आराम भी निरंतर हो जाएगा। ये एक अनुमान मेरा बन रहा है, और के इसी अनुमान के साथ में अपने इस पूरे प्रोग्राम में एक आश्वस्ति बन रही है कि जिस कार्यक्रम में मैं अभी हूँ, समझने के प्रोसेस में हूँ, तो आश्वस्ति है कि मैं सही दिशा में चल रहा हूँ, और इस अपनी गति को, अपनी यात्रा को आगे बढ़ा रहा हूँ। तो ये अभ्यास 1 की बात। और मैं अगर अभ्यास 2 की बात करूँ, मैं और शरीर के बीच होने वाले आदान-प्रदान को देखना। तो अधिकतर समय मैं देख पाता हूँ कि मैं और शरीर 2 अलग-अलग वास्तविकताएँ हैं, और अलग-अलग तरह की वास्तविकताएँ हैं। क्योंकि वर्कशॉप में भी ये प्रपोज़ल हमारे सामने आता है कि 2 अलग-अलग तरह की वास्तविकताएँ हैं, दोनों की जो आवश्यकताएँ हैं वो अलग हैं, एक निरंतर है, एक सामयिक है, उनकी जो पूर्ति होगी वो भी अलग तरह की होगी। तो इन सब प्रपोज़ल्स को मैंने कई बार बहुत सारे लॉजिक लगा के भी देखा, फिर उसके बाद डायरेक्ट ऑब्ज़र्व भी किया, करने का प्रयास किया। तो उससे ये निष्कर्ष तो बन गया है कि ये दोनों अलग-अलग तरह की वास्तविकताएँ हैं, और अलग-अलग तरह की वास्तविकताएँ हैं। तो लेकिन मैं वही फिर से कहना चाहूँगा कि ध्यान कितना रहता है, तो वो मेरी जो अभी योग्यता है वर्तमान, उतने समय ही रख पाता हूँ, और उसमें पहले की तुलना में काफ़ी वृद्धि हुई है। तो जो प्रोग्रेस है वो बहुत ज़्यादा है, लेकिन काम अभी बहुत ज़्यादा बाकी है, ये भी मैं देख पाता हूँ। क्योंकि पहले तो नेगेटिव में था, एक तरह से कहें कि जो दौड़ थी वो जो सही है उससे दूर थी, जो सही है, जो लक्ष्य है, उससे रिवर्स या अपोज़िट डायरेक्शन में दौड़ रहा था मैं। अभी कहूँगा कि वो दौड़ कम हुई है, स्लो हुई है, और या कई जगह रुक भी गई है, और सही की दिशा में मैं कुछ जगह चल रहा हूँ, तो उस तरह से है। सही दिशा में दौड़ना भी हुआ है कि नहीं हुआ है, ये मैं अभी नहीं कह पाता। जो अभी 3-4 साल पहले सही से अन्यथा या सही के अपोज़िट जो दौड़ थी, वो कम हुई है, और कई मायनों में रुक भी गई है वो। ये मैं देख पाता हूँ, तो उसलिए मैं कह रहा हूँ कि वो उपलब्धि काफ़ी हुई है, लेकिन अभी लक्ष्य दूर है। और मैं और शरीर के बीच सिर्फ़ सूचनाओं का आदान-प्रदान होता है। ये बात तो बिल्कुल देख पाता हूँ, क्योंकि जब भी मैं ऑब्ज़र्व करता हूँ, तो देखता हूँ कि कोई भी ऐसी कोई भौतिक रासायनिक वस्तु का आदान-प्रदान नहीं हो रहा। कोई भी संवेदना आती है मुझ तक, तो ये देख पाता हूँ कि जिस पे ध्यान है, उस पे पढ़ पाता हूँ। जैसे कई बार मैं कंटेंट सुन रहा हूँ, और उसी समय कल्पनाशीलता में कोई विचार चलने लग गया, तो वो कंटेंट चल रहा है, वो भी संवेदना आ रही है, साउंड आ रही है, लेकिन क्या हुआ मैं उसको नहीं सुन पाया। इसका मतलब ये मेरा निर्णय था कि किस चीज़ पे ध्यान देना है, किस पे ध्यान नहीं देना। और जो आदान-प्रदान हो रहा है, जैसे अगर कोई भौतिक वस्तु आती, तो वो तो फिर उसका अलग तरह से प्रभाव होता। तो सूचनाओं का आदान-प्रदान है, या मैं भी शरीर को
कुछ इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ, तो ऐसा कोई फिजिकल वो नहीं दिखता। शरीर को क्या संकेत देना है, किन संवेदनाओं को पढ़ना है, इसका निर्णय तो मतलब सूचना के तौर पर तो ये क्लियर है कि ये मेरा ही है। मैं कितना ले पाता हूँ होशपूर्वक, इसमें तो कई बार गैप रहता ही है। निर्णय तो मैं लेता हूँ, लेकिन कितनी कितनी बार होशपूर्वक ले रहा हूँ, कितनी बार बेहोशी में ले रहा हूँ। तो अगर देखूँ तो होश तो बढ़ा है, पहले से काफ़ी होश बढ़ा है, लेकिन अभी गैप तो है। और संवेदना से दूर होते हुए भी संवेदना को पढ़ पाता हूँ, और मैं और शरीर के बीच दूरी है। मतलब इस बात को भी मतलब इस तरह से मैं देखता हूँ कि कोई बात होती है, कोई संवेदना आती है, तो उस पर किस तरह से रिएक्ट करना है या रिस्पॉन्स करना है। मतलब अगर मैं पहले से कंपेयर करूँ इस बात को, जब ये मेरे पास प्रपोजल नहीं थे या जब से थोड़ा एक्सप्लोरेशन स्टार्ट हुआ है उससे पहले, तो उस समय तो अधिकतर समय रिएक्शन ही होता था। लेकिन अब कई बार या बहुत बार रिस्पॉन्ड भी कर पाता हूँ। देख पाता हूँ कि एक संवेदना है, इसका एक कोई निश्चित पर्पज है, और उसके अनुसार क्या करना बनता है मुझे, वो मैं करने का प्रयास करता हूँ। और ये जो 5वां स्टेप है, बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेप दिखता है इसमें। तो दोनों ही अभ्यास की आवश्यकता रहती है कि बाहर की भी कोई भी परिस्थिति का प्रभाव, चाहे वो भौतिक रासायनिक परिवर्तन हो, चाहे किसी का बिहेवियर हो, उसका प्रभाव शरीर तक पहुंचता है। मैं उसे निर्णयपूर्वक पढ़ता हूँ और उसको अर्थ देता हूँ। और अर्थ देने में जो मेरी वर्तमान योग्यता है, जो मेरा वर्तमान संस्कार है, उसका ही रोल रहता है। हाँ, ये भी मैं देख पाता हूँ कि जब होश में रहता हूँ, तो संस्कार से उठ के भी मतलब, या जो कहते हैं ना प्योर ऑब्जर्वर, दृष्टा, जो जब होश में है तो संस्कार से कुछ बेटर भी कर पाता हूँ। जो हम यहाँ पे अभ्यास कर भी रहे हैं, जो मैं देख पा रहा हूँ, तो फिर वहाँ से आराम मिलता है। तो वो संस्कारों से कुछ ज़्यादा भी कई बार हो जाता है। और फिर वो संस्कार में धीरे-धीरे जो हम जो सूत्र है कि संस्कार की यात्रा है, तो संस्कार T+1 बराबर वर्तमान संस्कार प्लस जो सेल्फ एक्सप्लोरेशन है प्लस एनवायरनमेंट। तो ये स्टेप बाय स्टेप संस्कारों में ट्रांसफॉर्मेशन भी मैं देख पा रहा हूँ, और उनके अनुसार फिर वो जो भी निर्णय होता है, बाहर की जो भी परिस्थिति है उसका प्रभाव शरीर तक पहुंचता है, और उसके बाद जो निर्णय होता है, जो अर्थ देना होता है, वो उसके अनुसार रहता है। और ये स्वयं में चीजें होती हैं, होते हुए भी मैं देख पाता हूँ। फिर बाहर अब बहुत सारा जो पहले एक्सप्रेशन होता था, वो अब कम हो गया है। और ये तो जो मेरे साथ में जो रहने वाले लोग हैं, या जो और भी जिनके साथ मैं इंटरेक्ट करता हूँ, एक बार उनका भी एक आता है कि आपका बोलना थोड़ा-सा कम हुआ है पहले से। पहले मैं बहुत बोलता था, अब कंपैरेटिवली काफ़ी कम हुआ है। तो ये मैं देख पा रहा हूँ कि कितना आवश्यक है, जैसे कि अभी विनय भैया बोल रहे थे कि सार्थक है, कोशिश करता हूँ कि उतना ही बोलूँ और उतना ही विचार करूँ। मतलब बोलने से पहले विचार पे भी ध्यान देने का प्रयास करता हूँ कि विचार भी आवश्यक विचार ही करूँ, अन्यथा विचार करने की भी आवश्यकता क्या है? और फिर जो भी विचार करना है वो संबंध के लिए, क्योंकि मैक्सिमम टाइम किसी न किसी यूएचपी की एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहता ही हूँ, तो वो उसके बारे में विचार चलता रहता है। तो ये एक उपकार है, मतलब वॉलंटियरिंग का मुझ पर, कि एक अच्छा वातावरण मिल रहा है मुझे अपने संस्कारों पे काम करने का। तो ये जो वॉलंटियरिंग मैं कर रहा हूँ, उसका एक बहुत बड़ा उपकार है, और इसके लिए मैं अपने सभी साथियों का बहुत कृतज्ञ भी हूँ, ये मैं देख पाता हूँ। जो
स्टेप 6 की अगर मैं बात करूँ, बाहर की परिस्थिति, शरीर का प्रभाव और मेरा निर्वाह, ये जो 2 स्थितियाँ हैं, एक तो रिएक्शन वाली जहाँ पर एन्स्लेवमेंट है, प्रतिक्रिया पूर्वक, स्वतंत्रता पूर्वक जीना, और दूसरी है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ जीना या स्वतंत्रता। तो ये दोनों में मैं अब देख पाता हूँ कि जो पहले की स्थिति थी, आज से 2-3 साल पहले, तो जो प्रतिक्रिया पूर्वक, स्वतंत्रता पूर्वक जीने से ज़िम्मेदारी पूर्वक और स्वतंत्रता पूर्वक जीने में मतलब गति हो रही है, और मतलब ये कोई डिजिटल गति नहीं है, ये मैं ये क्या है कि एनालॉगस ही है, स्टेप बाय स्टेप, धीरे-धीरे आगे मैं बढ़ रहा हूँ। तो इसको इस गति को मैं देख पा रहा हूँ और इसको ऑब्ज़र्व भी कर पा रहा हूँ कि डे बाय डे मेरी स्थिति इम्प्रूव हो रही है। हालाँकि ये भी मेरा अनुमान है, मतलब मेरी स्थिति इम्प्रूव हो रही है कि ये भी मेरा एक अनुमान ही है। हो रही है कि नहीं, ये तो जो मेरे मेंटर्स हैं वो मुझे और अच्छे से गाइड कर पाएँगे उस बात को, क्योंकि वो ज़्यादा देख पाते हैं, ये मैं ऐसा मानता हूँ। तो ये एक मेरा अनुमान है कि मेरी स्थिति पहले से इम्प्रूव हो रही है। और अगर मैं 7वें स्टेप की बात करूँ, तो इसमें तो अभी समय लगने वाला है, ये तो मैं देख ही पा रहा हूँ। और शुरुआत में बहुत जल्दी करता था, लेकिन अब दिखता है कि जल्दी करने से तो और समस्या बढ़ जाती है। कई बार ऐसे मतलब ऐसे एक्सीडेंट्स हुए, स्वयं में भी और परस्परता में भी। बहुत सारे एग्ज़ाम्पल्स मैं रख सकता हूँ, लेकिन समय भी नहीं है। और तो सूचना के रूप में तो ये बात दिख ही रही है, और तर्क के आधार पर भी देख पाते हैं कि शरीर का होना भी शून्य के सहअस्तित्व में बना हुआ है, और मैं आवश्यकता अनुसार शरीर की सूचनाओं का आदान-प्रदान करता हूँ। और जो भी हो रहा है वो, क्योंकि शून्य हर जगह है, व्यापक है, तो शून्य के माध्यम से ही होता है। और जो भी आदान-प्रदान है, वो सामयिक है, निरंतर नहीं है। ये सब, हाँ, ये आदान-प्रदान सामयिक है, इसको तो बहुत सारी बार मैं देख पाता हूँ। और शरीर मेरे लिए एक उपयोगी साधन है। पहले तो मतलब ये लगता था कि शरीर ही हूँ मैं शरीर ही हूँ, और अधिक कहूँ तो पहले तो लगता था कि मैं सुविधा ही मैं हूँ, ये सब शरीर हूँ, फिर संवेदना हूँ। अब दिखता है कि मैं भी हूँ और मेरा शरीर भी है, और ये शरीर मेरे लिए एक उपयोगी साधन है, इसका सदुपयोग करना। सदुपयोग ये है कि ये जो मेरी आवश्यकता है, जो मेरी निरंतर सुखपूर्वक जीने की जो आवश्यकता है, उसमें ये सहयोग कर पाए, और फिर इसको परस्परता में उसको शेयर कर पाए, उसके लिए ये साधन है। तो ये ठीक रहे, साधन मेरा महत्वपूर्ण है, और ये ठीक रहे, इसकी ज़िम्मेदारी भी मेरी है। तो फिर जो वो सारी चीज़ें जो स्वास्थ्य के लिए दिखती हैं, उनके भी कार्यक्रम बनते हैं। इस तरह से अभ्यास 1 और 2 में अगर देखें, और अगर मैं कहूँ कि सुख, इतने स्टेप्स को मैं साफ-साफ स्वयं में देख पाता हूँ। तो एक तो ये है कि मैं ये देख पाता हूँ कि मैं और शरीर 2 अलग-अलग वास्तविकताएँ हैं। शरीर की अपनी अलग आवश्यकता है, और मैं की अपनी अलग आवश्यकता है। इस प्रपोज़ल को मैं देख पाता हूँ, और इसके माध्यम से फिर ये दोनों जो अभ्यास में स्टेप्स हैं, इनको मैं देख पाता हूँ, कल्पनाशीलता को भी देख पाता हूँ। हर क्षण नहीं है, बहुत सारे क्षण रहता है, बहुत सारे क्षण। तो ये अभी ट्रांसफ़ॉर्मेशन में हूँ मैं अभी। तो अभी स्थिति कहाँ है, तो मैं तो अभी अपनी एक तरह से शुरुआत ही मैं देख पाता हूँ कि शुरुआत ही है अभी, जो पूरी यात्रा है। और लक्ष्य तो दिख रहा है, लेकिन अभी मैं शुरुआती फ़ेज़ में ही हूँ, जैसा कि मैं अपने आप को देख पा रहा हूँ। और ये जो जो भी है, उसका निर्णय मेरा रहता है, इस स्टेप को भी मैं देख पाता हूँ।
मतलब ये बाहर की स्थिति परिस्थिति तो एक ट्रिगर के रूप में ही काम करती है। जो भी निर्णय होता है वो मैं ही लेता हूँ। तो ये जो 4th स्टेप है अभ्यास 1 का, इसको मैं देख पाता हूँ। तो एक क्लैरिटी मैं कह सकता हूँ कि इनके बारे में थोड़ी-सी बनी है। फिर अगर ये सुख स्वभाव है या प्रभाव है, तो इस बिंदु को तो अब स्पष्टता काफ़ी हद तक बन गई है। पूरी तरह नहीं है, लेकिन काफ़ी हद तक बन गई है कि सुख तो स्वभाव है। जो स्वयं में स्वीकृत भाव है, उसमें रहता हूँ तभी आराम में रहता हूँ, तभी हार्मनी में रहता हूँ, तभी सुखी रहता हूँ। अन्यथा दबाव, प्रभाव या अभाव में तो डिसहार्मनी की स्थिति हो जाती है। और ये दिखता है, मतलब कई बार तो ये मैंने ऑब्जर्व भी किया है कि डिसहार्मनी की स्थिति है, मैं देख भी पा रहा हूँ उसको और प्रयास भी कर रहा हूँ कि ये डिसहार्मनी ना हो। हाँ, और वो मतलब पहले तो बिल्कुल भी सब कुछ ये कोई ध्यान ही नहीं था इन सब बातों पे। तो प्रयास करता हूँ तो सफलता भी मिलती है। ये भी मैं देख पा रहा हूँ कि अब सफलता मिलने लगी है और वो जो कई दिनों, कई महीनों चलता था, अब वो अ, घंटों में या मिनटों में या कई बार सेकंड्स में और कई बार तो बहुत पहले ही मालूम चल जाता है कि ये अभी होने वाला है, तो उसी समय उसका मूल्यांकन होने लगता है। तो इन सारी स्थितियों को मैं मतलब देख पाता हूँ। निरंतरता की आवश्यकता बनी हुई है और ये भी मेरा ध्यान जा रहा है कि निरंतरता तो जब तक संपूर्णता में देखना नहीं होगा तब तक नहीं होगी, ऐसा मैं मेरा एक अनुमान बनता है। तो इस बात को मैं देख रहा हूँ और इसको सुनिश्चित करने के लिए क्या कार्यक्रम बना रहा हूँ। तो अभी मैं देख पाता हूँ कि मेरे जो कार्यक्रम हैं वो अनुकूल संवेदना या अनुकूल भाव के लिए बनते नहीं है। मतलब मैं आगे से बढ़ के नहीं बनाता, लेकिन अगर कोई अनुकूल संवेदना मिल रही है या अनुकूल भाव मिल रहा है तो वो कभी-कभी अच्छा भी लगता है। मतलब मैक्सिमम टाइम में देख पाता हूँ कि अनुकूल संवेदना है और ये क्षणिक है, लेकिन कभी-कभी इसमें बह भी जाता हूँ, लेकिन वो बहने का जो उस समय है वो अब पहले की तुलना में बहुत कम हो गया है। क्योंकि अब दिखता है कि ये जो भी है वो क्षणिक है, ठीक है, ये जो हो रहा है वो सब है। तो परस्परता में जो स्थिति परिस्थिति है उसको ध्यान में रखते हुए भी वो जो अभिव्यक्त बाहर एक्सप्रेस करना होता है वो होता है। तो लेकिन स्वयं से कोई कार्यक्रम बना रहा हूँ मैं अनुकूल भाव पाने के लिए या अनुकूल संवेदना के लिए, वो अब बहुत ही कम हो गया है और ये क्योंकि मतलब 10-20% ही होगा कि मैं आगे से बढ़ के कोई कार्यक्रम बना रहा हूँ इसके लिए। और कितना कार्यक्रम अभी मैं के अर्थ में है, कितना शरीर के अर्थ में है, तो ज़्यादातर कार्यक्रम मैं के अर्थ में ही बनाने का प्रयास करता हूँ। कभी-कभी असफलता भी मिलती है, लेकिन प्रयास मेरे रहते हैं कि कार्यक्रम मैं के अर्थ में बने और कितना संवेदना और मान्यता के आधार पे और कितना सह स्वीकारता के आधार पे मैं जी रहा हूँ, तो इसमें जितना मैं विचार करता हूँ, उतना तो नहीं जी रहा। ये बात तो है। मतलब विचार भी एक जीना ही है, लेकिन जब विचार होशपूर्वक कर रहा हूँ, उस समय की स्थिति और कई बार जो बहना है, तो उस तरह से चल रहा है पूरा प्रोसेस। लेकिन सह स्वीकृति का रोल बन गया है और इसकी आवश्यकता दिख रही है। ये एक अ, निष्कर्ष तो निकला है कि जो सह स्वीकृति है, ये जो सही है, ये जो मेरी चाहना है, उसके अर्थ में जो कार्यक्रम बन रहे हैं, तभी मैं आराम में रहता हूँ। ये तो दिखता है। तो पूरा का पूरा अभी एक मिक्स है और सह स्वीकृति का रेशो जो है वो बढ़ रहा है। इसको मैं ऑब्जर्व कर पा रहा हूँ। तो ये मैं यहाँ पर इस तरह से देख पाता हूँ। अगर मैं कमिटमेंट्स की बात करूँ तो स्वयं में समझ के लिए कितना समय लगा सकते हैं, तो मुझे तो लगता है कि अब और करना भी क्या है। शरीर की जो आवश्यकताएँ हैं, वो तो लिमिटेड हैं ही। कई बार प्रपोज़ल को सुना है, कई बार
इसको शेयर भी किया है, तो ये दिखने लगा है कि स्वयं की शरीर की जो आवश्यकताएँ हैं, वो तो लिमिटेड ही हैं। तो अब उसके लिए बहुत ज़्यादा समय की आवश्यकता भी नहीं है। तो अधिकतर समय तो स्वयं के लिए ही लगाना है, स्वयं में समझ के लिए ही लगाना है और लगाने का प्रयास भी कर रहा हूँ मैं। और स्वयं के वैभव के रूप में अपनी वर्तमान ज़िम्मेदारियाँ जो भी हैं मुझ पे मेरे परिवार की, तो परिवार की ज़िम्मेदारी भी वही दिखती है मुझे कि पहले तो परिवार के लिए लगता था कि चलो बच्चे हैं मेरे, ये जॉब लग जाएगा इनका, ये सेटल हो जाएँगे तो फिर मैं और पूरा फुल। लेकिन अब दिखता है कि जॉब लगना ज़िम्मेदारी पूरी करना नहीं रहा, तो वो भी सुखी हो सकें, इसके लिए कार्यक्रम क्या बन रहे हैं, तो उन सब ने भी वर्कशॉप किए ही है। और वो भी मेरी बेटी जो बड़ी बेटी है वो बीटेक 3rd ईयर में है, तो वो भी अपना पार्टिसिपेशन कॉलेज में एक एक लेवल का करती है। यूएचपीसीएल की स्टूडेंट कोऑर्डिनेटर भी है, तो वो उस जितना वो शेयर कर पाती है, वो कर रही है। तो वो मैं देख पाता हूँ कि अब जो कार्यक्रम है वो मैक्सिमम मेरा इसके लिए ही बन रहा है कि स्वयं की समझ कैसे बढ़ सके, कैसे अधिक से अधिक वातावरण मिल सके। मेरा जो एक्सप्लोरेशन है, मेरी जो कल्पनाशीलता है, जो मेरा टूल है जिसको कहते हैं कल्पनाशीलता मेरा एक टूल है, वो कैसे अधिक से अधिक इसी में लगे, जिससे कि संस्कारों में परिमार्जन हो सके, तो उसका मेरा प्रयास रहता है। और 2 घंटे तो मैं तो कहूँगा कि मैक्स 2 घंटे तो बहुत कम है। तो जितना भी समय है मैं कोशिश करता हूँ कि इसी में लगे। तो और इस पूरी यात्रा में जो बहुत सारे लोगों का सहयोग है, बल्कि दिखता है कि सभी का सहयोग है, प्रकृति समग्र का सहयोग है। तो लेकिन गणेश सर जिन्होंने मुझे समय-समय पर सही मेरा मूल्यांकन किया और मुझे मेरे बारे में बताया जो मैं सही नहीं कर पाता था, तो उनके प्रति बहुत कृतज्ञता। कुमार भैया के जो सेशंस मैंने लिए, शर्मिला दीदी के सेशंस लिए, गोपाल बाबू भैया के और बाकी सभी जो मेरे मेंटर्स हैं, मेरे जो साथी हैं, को-एक्सप्लोरर्स हैं, बाकी जो भी पार्टिसिपेंट्स भी होते हैं, उनके जो प्रश्न होते हैं, उनसे भी बहुत कुछ कई बार सूक्ष्मता पे ध्यान जाता है। तो उन सब का सहयोग मैं देख पाता हूँ। तो उन सबके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद और इसी के साथ भैया मैं अपनी शेयरिंग को यहाँ रोकता हूँ। सभी का धन्यवाद। जी। जी, धन्यवाद भैया। बहुत ही सुंदर शेयरिंग रही आपकी। मैं भी शर्मिला दीदी को आमंत्रित करता हूँ कि दीदी हमें गाइड करें। जी नमस्ते बीके जी। नमस्ते दीदी। जी, बहुत अच्छा लगा आपकी शेयरिंग सुन के। मुझे नहीं याद कि मैंने कब आपकी शेयरिंग को लास्ट सुना होगा, क्योंकि पहले जब मैं इंग्लिश सेशन लेती थी तो हिंदी का अक्सर मिस हो जाता था। जी। बट बहुत ही अच्छा लगा कि आप एकदम शांत रहते हुए हर स्टेप को अपने में देखने का प्रयास कर रहे हैं और साथ ही साथ परस्परता में भी आप ना अपने परिवार के साथ एक आपका जो पूरा व्यवहार है और जो आपका उनके साथ रहन-सहन है, जितना भी आपने बताया, उससे ध्यान जाता है कि बहुत सा परिमार्जन आपके अंदर हुआ ही है। तभी आपके पत्नी, बच्चे आपके साथ ना वो वर्कशॉप करने के लिए राज़ी हो गए और उन्होंने अटेंड किया और देख पा रहे हैं कि ये सार्थक काम है और आप इसमें लगे हैं तो आपका पूरा सहयोग दे रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है मुझे लगता है कि अक्सर हम अकेले ही करते हैं तो अम, परिवार वाले कहीं न कहीं छूटने लगते हैं और फिर उनमें विरोध और एक तरह से स्वीकृति नहीं हो पाती इस पूरे काम के लिए। तो जितना-जितना उनकी स्वीकृति होती है और जितना-जितना वो देख पाते हैं कि ये बहुत सार्थक है या इससे बदलाव हो रहे हैं, आप में बदलाव होता है, आपका व्यवहार ठीक होता है,
तो उससे अच्छा और कोई रोल मॉडल नहीं हो सकता, उससे अच्छा कोई और मैं कहूँगी पर्सुएशन का तरीका नहीं हो सकता। तो उससे वो दूसरे भी आश्वस्त होते हैं आपके व्यवहार से और फिर वो खुद ब खुद देखने लगते हैं कि ना कहाँ से ये प्रेरणा आपको मिल रही है या आप कैसे बदल रहे हैं। और हर कोई अच्छा व्यवहार करना ही चाहता है, ठीक के रास्ते में बदलना ही चाहता है। तो मुझे लगता है कि ये एक तरह से बहुत बड़ा इंडिकेटर है, जैसा कि आप कह रहे थे कि आपका अनुमान है। मैं कहूँगी अनुमान से ज़्यादा हम देखें कि हमारे जीने में बदलाव आ रहा है, तो हम डेफ़िनेटली सही रास्ते पर हैं, है ना? तो हम जी, सही से अपना मूल्यांकन भी कर सकते हैं और जैसे-जैसे हम अपने में सही मूल्यांकन कर पाते हैं, तो हम दूसरों का भी सही से मूल्यांकन कर पाते हैं। दूसरे के साथ भी जीने में, परस्परता में एक उभय सुख को देख पाते हैं। तो मुझे लगता है काम तो जैसा कि आपने भी कहा लंबा ही है, बट आप काफ़ी समय से जुड़े हैं। आप मुझे लगता है अगर आप डेली कुछ आधा घंटा अपने लिए निकाल के अपने में नहीं देख रहे हैं अगर, तो उस काम को कर सकते हैं। आप कर रहे हैं तो बढ़िया है। अम, बट धीरे-धीरे अब हमारा ध्यान उस तरफ जाए कि एक तो ये कि जीने में जहाँ तक हो सके हमारा भाव सही रहे और जिधर भी भाव बिगड़ता है, उधर ये भी ध्यान जाए कि कौन-सा संस्कार है, जिसके कारण ये भाव बिगड़ा। जितना-जितना हम उस पर ध्यान देंगे, उतना-उतना वो भी खुलने लगेगा, हमें दिखने लगेगा। तो अपनी यात्रा फिर और ना हम आगे बढ़ते चलेंगे। तो कहीं-कहीं पर कभी-कभी लगता है जब हम लंबे समय से जुड़े रहते हैं कि शुरू में बहुत बहुत सारे बदलाव हो गए और बहुत अच्छा लगा कि हमें बहुत कुछ समझ में आ गया। जैसे-जैसे हम आगे बढ़ने लगे फिर लगा कि अभी तो बहुत कुछ ठीक नहीं है, उसको भी ठीक करने की आवश्यकता है। तो कहीं न कहीं कभी-कभी हम लोग थोड़ा या तो मायूस हो जाते हैं या लगने लगता है कि अभी तो बहुत आगे जाना है। सहज स्वीकृति दिखती है पर जीने में पूरी तरह नहीं आ पा रहा है। तो एटलीस्ट वो जो आपने कहा कि रेस्टलेसनेस वो तो कम है, अभी उतना नहीं है, बेचैनी नहीं है, ऐसा आपने कहा। बट जी, मुझे लगता है कि उसमें जितना-जितना हम प्रयास कर रहे हैं, उतना-उतना वो जो भी संस्कार हमें नहीं दिख रहे या हमारा भाव कहीं भी बिगड़ रहा है, चूक हो रही है, तो एकदम तुरंत ध्यान जाए और फिर इस पर भी ध्यान दें कि ये क्यों हुआ या इसके पीछे क्या मेरा मानना था जो सही नहीं था। तो धीरे-धीरे वो जो डायमेंशन है वो भी और अपने सामने खुलने लगेगा। इतना ही मुझे कहना था, बाकी तो आप सभी कुछ कर ही रहे हैं, वॉलंटियरिंग भी कर ही रहे हैं और अम, मुझे अभी आपकी शेयरिंग से पता चला कि आपने जॉब भी रिज़ाइन कर दिया या आप जॉब नहीं कर रहे हैं। तो बहुत ही बढ़िया है कि आप तो अब अपना काफ़ी समय इसमें लगा ही सकते हैं। तो आपको बहुत बधाई और आगे के लिए भी बहुत शुभकामनाएँ। जी, जी। धन्यवाद दीदी और आपका बहुत-बहुत आभार कि आप कि मैं जब भी मॉर्निंग सेशन सुनता हूँ, तो बहुत कुछ सीखने को और समझने को मिल रहा है मुझे। तो आपके प्रति बहुत-बहुत कृतज्ञता और भैया राजुल भैया के प्रति भी। जी, जी, हम सभी एक-दूसरे से सीख रहे हैं। जी, जी। जी।